आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। करोड़ों हिंदुस्तानियों ने जिन भगवान राम में अपनी आस्था रखी है, आस्था दिखाई है, उनके सबसे बड़े मंदिर के निर्माण की तारीख आज आ सकती है। राम मंदिर ट्रस्ट की आज अयोध्या में एक अहम बैठक होने वाली है। आज दोपहर 3 बजे अयोध्या के सर्किट हाउस में राम मंदिर निर्माण तीर्थ ट्रस्ट की बैठक होगी, जिसमें नृत्य गोपाल दास और नृपेंद्र मिश्रा समेत 12 लोग रहेंगे, जबकि 3 सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इस बैठक में निर्माण शुरू करने की तारीख पर मुहर लग सकती है। इसी बैठक में भूमि पूजन में प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजने पर भी फैसला हो सकता है। आज की बैठक में मुख्य रूप से भूमि पूजन की तारीख पर चर्चा होगी। राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के समतलीकरण पर एक रिपोर्ट भी रखी जाएगी। अयोध्या में इस वक्त क्या चल रहा है, राम जन्मभूमि की ताजा रिपोर्ट क्या है, क्या अपडेट है, वहां से दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। अयोध्या राम लला का धाम, चलो बंधन को जाना है। राम मंदिर के निर्माण की शुभ घड़ी आने वाली है। $490 साल पुराना सपना राम जन्मभूमि पर साकार होने वाला है। अगर अब सब कुछ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की योजना के अनुसार तय हुआ, तो भूमि पूजन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट में मौजूद रहेंगे ही। राम मंदिर के भूमि पूजन की पूरी रूपरेखा आज तय हो सकती है। आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की सबसे अहम बैठक होने जा रही है। ट्रस्ट की बैठक दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। बैठक में करीब 3 घंटे तक राम मंदिर निर्माण की योजनाओं पर चर्चा होगी। बैठक में श्री राम जन्मभूमि के समतलीकरण पर रिपोर्ट रखी जाएगी और भूमि पूजन की तारीख भी तय की जाएगी। राम मंदिर पर भूमि पूजन की चर्चा बहुत लंबे वक्त से चल रही है। ये कार्यक्रम बहुत पहले शुरू हो जाता, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से राम मंदिर से जुड़ी योजनाओं की रफ्तार धीमी हो गई। लेकिन अब ट्रस्ट के सदस्यों का मानना है कि कोरोना संकट लंबे वक्त तक चलने वाला है। ऐसे में भूमि पूजन और मंदिर निर्माण से जुड़ी योजनाओं को टालना ठीक नहीं होगा। इस मीटिंग में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास, महासचिव चंपत राय, राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र, सदस्य अनिल मिश्रा, निर्मोही अखाड़ा के महंत दीनेन्द्र दास, कमलेश्वर चौपाल, स्वामी परमानंद गिरी, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी, अयोध्या के डीएम अनुज झा, यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, केंद्र सरकार के अपर सचिव ज्ञानेश कुमार भी शामिल होंगे। ट्रस्ट के 3 सदस्य जगत गुरु वासुदेवानंद सरस्वती, स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ महाराज और रामलला विराजमान का केस लड़ने वाले सीनियर एडवोकेट परासरन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शामिल होंगे। ट्रस्ट के सभी सदस्य चाहते हैं कि भूमि पूजन के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ही भूमि पूजन के लिए निमंत्रण दिया गया है। मंदिर निर्माण के लिए शुरू किए गए आंदोलन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान रहा है। साल 1990 की शुरुआत में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली, तो उसके सारथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। नृपेंद्र मिश्रा पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर विचार कर रहे हैं। साल 2014 से साल 2019 तक नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रहे हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तय करने में नृपेंद्र मिश्रा की अहम भूमिका होने वाली है। प्रधानमंत्री के लिए महाराज जी क्या कहना चाहते हैं कि उनको आना चाहिए, आने के बाद में पीएम मोदी जी को बिल्कुल आना चाहिए, आकर के राम मंदिर राम जन्मभूमि का निर्णय करके मंदिर का निर्माण प्रारंभ करना चाहिए। मतलब उन्हीं के द्वारा ही आकर के शुभ काम शुरू हो। बिल्कुल, और क्या, उनको आना चाहिए, आकर के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। और हो सकता है मोदी जी आ भी सकते हैं जी, जल्दी समय देंगे। और हम तो पहले से कहते आए हैं, हमारा एक ये लक्ष्य है कि हम भगवान का जो रामनवमी पर्व है 2022 का भगवान के मंदिर में ही मनाएं। ये आपकी इसी आकांक्षा है? जी हाँ। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, क्योंकि देश का मामला, देश में सद्भावना प्रेम बनाए रखना भी जरूरी है। और राम जी से सबका प्रेम है, तो वो
उद्घाटन में सबको बुलाने में कोई दिक्कत नहीं, सब लोग आएंगे और उसमें हम लोगों को सफलता मिलेगी। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होने में एक बड़ी समस्या ये थी कि राम जन्मभूमि में मुख्य स्थान गर्भगृह जहां भूमि पूजन होना है वहां की जमीन समतल नहीं थी और जहां भी निर्माण होता है वहां की जमीन समतल करना जरूरी होता है। कोरोना की वजह से राम जन्मभूमि में ये समतलीकरण का काम बहुत धीमे धीमे चल रहा था। 28 साल तक जिस जगह पर टेंट में रामलला विराजमान रहे, उनकी मूर्तियां रखी हुई थी, उसके ठीक सामने ही समतलीकरण का काम हो रहा था। ये जगह गर्भगृह से करीब 20 फीट की दूरी पर है, लेकिन समतलीकरण के काम की ये स्पीड कोरोना की वजह से बहुत कम रही। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले महीने राम जन्मभूमि पर सिर्फ 3 जेसीबी, 1 क्रेन, 2 ट्रैक्टर और सिर्फ 10 मजदूर काम कर रहे थे। अब ट्रस्ट की बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि समतलीकरण का काम कितना हुआ और भूमि पूजन से पहले जन्मभूमि पर कौन से काम जरूरी है। इन कामों में तेजी लाने पर भी चर्चा होगी। हिंदू धर्म में किसी भी इमारत के निर्माण के पहले भूमि पूजन होता है। भूमि पूजन के बाद ही इमारत के निर्माण के लिए नींव में पहला पत्थर रखा जाता है। इसके पहले 10 नवंबर 1989 को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था और तब मंदिर की पहली ईंट कामेश्वर चौपाल ने रखी थी। जिस नींव पर यह भव्य राम मंदिर खड़ा होगा, उसका शिलान्यास आज से 31 साल पहले भी हुआ था। ये 31 साल पुरानी तस्वीरें हैं। 10 नवंबर 1989, यही वो तारीख है जब राम मंदिर का पहला पत्थर रखा गया। ये पहली बार हुए राम मंदिर के शिलान्यास की ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, लेकिन अब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जल्द ही देश इससे भी ज्यादा ऐतिहासिक और भव्य तस्वीरों का गवाह बनने वाला है। शिलान्यास की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल आज भी उन पलों को याद करके भावुक हो जाते हैं। देश के जो बड़े आचार्य माने जाते हैं वो बनारसी आचार्य माने जाते हैं और बनारस के आचार्य वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने शिला पूजन की सारी विधि को अपने देख रेख में संपन्न कराया था। तो पूजन विधि में कहीं से कोई त्रुटि होने की प्रश्न ही नहीं था और सारे धर्माचार्य की उपस्थिति में हुआ था। तो सभी विधि क्या कहते हैं उसको, शास्त्रीय वक्त जितने विधि विधान हो सकता था उसके अनुसार शिलान्यास हुआ था। मुझे जो सूचना दी गई थी वो श्रद्धेय अशोक सिंघल जी के द्वारा दी गई थी और कहा गया था कि माननीय अशोक सिंघल जी बुलाए रहे हैं और मैं उनके ही सूचना के आधार पर मैं वहाँ पहुँचा था और तब शिलान्यास काम के लिए मुझे संतों के द्वारा घोषणा हुई थी कि ये शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या को दुनिया के महान तीर्थ की तरह स्थापित करने के लिए अयोध्या को सजाने संवारने की प्लानिंग में जुट गए हैं। अयोध्या में सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। सड़कों के दोनों तरफ पेयजल जैसी जन सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। अयोध्या में शौचालय की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। अयोध्या में अंडरग्राउंड केबलिंग की व्यवस्था की जाए। दर्शनार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स के माध्यम से यातायात की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कुल मिलाकर अयोध्या को न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे दुनिया का बड़ा धार्मिक तीर्थ क्षेत्र बनाने की तैयारियां चल रही हैं। इसमें केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी भूमिका होगी। यानी राम जन्मभूमि में जो काम अभी धीमे धीमे चल रहा है अब वो बहुत रफ्तार पकड़ने वाला है। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, अयोध्या।